हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैम बिजनेस अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स याद करने वाले हैं जो कि आपके एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी के अलावा ये सीडीएस, एयरफोर्स, बैंकिंग, इन एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होंगे। तो लेसन को कंप्लीट देखिएगा। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक, चलिए फिर शुरू करते हैं लेसन को। देखिए, जो वर्ड पहला है क्यूरियस, वो क्या है आपका, और ये जो वर्ड्स लिए गए हैं ये सारे एमबी पब्लिकेशन से लिए जा रहे हैं। ठीक, तो एमबी पब्लिकेशन आप सभी जानते हैं इंग्लिश के लिए कितना इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसी बुक से जो है हम लोग इस लेसन को पढ़ेंगे, और भी आपको लेसन्स प्रोवाइड किए जाएंगे और किए भी जा चुके हैं। ठीक, तो आप उन लेसन्स को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप दैनिक जैसे अकादमी जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स के नाम से एक लेसन। ठीक, आपको उस लेसन में सारे उस प्लेलिस्ट में सारे लेसन्स मिल जाएंगे। ठीक, चलिए तो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि एमबी पब्लिकेशन में यहाँ पर आपको 6, 7, 8, 9, 10 जैसा भी वो क्वेश्चन के हिसाब से जो अरेंज है उस हिसाब से आपको दिखेगा। लेकिन आप लोग जो है बस वर्ड पर ध्यान रखिए और सारे वर्ड्स को अच्छे से याद करते जाइएगा। ठीक, देखिए जो वर्ड पहला है वो है हमारा क्यूरियस। क्यूरियस मतलब क्या होता है? क्यूरियस मतलब होता है उत्सुक, जिज्ञासु। ठीक, उत्सुक, जिज्ञासु यानी कि जिसे जानने की इच्छा हो, जो जानना चाहता हो हर चीज। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो है सिनोनिम्स आज करेंगे। आज का जो लेसन है वो पूरा सिनोनिम्स है। ठीक, तो सिनोनिम्स में यानी कि पर्यायवाची शब्द, इससे मिलता जुलता शब्द ही होता है सिनोनिम्स मतलब। तो देखिए ऑप्शन ए जो है आपका डाउटफुल, डाउटफुल मतलब होता है संदिग्ध। ठीक, ऑप्शन बी आपका है इनक्विसिटिव यानी कि जिज्ञासु, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी आपका है सैड यानी कि उदास, सस्पिशियस मतलब संदिग्ध, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कैंडिड मतलब होता है स्पष्टवादी। क्या होता है? स्पष्टवादी, जो निष्कपट हो, मतलब जो भी बोले वो फ्रैंकली होकर वो बोल दे। ठीक, अब इसका सिनोनिम्स आपका क्या होगा वो देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, ग्रीडी यानी कि लालची, डिसऑनेस्ट यानी कि डिसऑनेस्ट मतलब होता है बेईमान, सिक्रेटिव यानी कि गुप्त। तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए है। ऑनेस्ट है वो व्यक्ति, ईमानदार है, जो भी करेगा वो एकदम आपको बता कर करेगा। कैंडिड स्पष्ट है। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो गया सिनोनिम के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर सेकेंड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है त्याग देना। क्या होता है? त्याग देना। ऑप्शंस देखते हैं। नर्चर्ड यानी कि पालन पोषण करना, नेग्लेक्टेड यानी कि नजरअंदाज कर देना, पार्डन यानी कि क्षमा कर देना, अबंडन यानी कि त्याग देना, छोड़ देना। तो राइट आंसर सिनोनिम के रूप में ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 9, विवसियस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फुर्तीला। क्या होता है? फुर्तीला, लिवली, सजीव। ठीक, अब इसका जो है सिनोनिम क्या होगा? देखिए मैं यहाँ पर लाइवली आपको बता दिए हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बाकी वर्ड्स देख लेते हैं। लोनली यानी कि अकेला, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, ब्रूडिंग यानी कि सोचना। ये देखिए ये वर्ड है वर्ब। ठीक, तो इसका मतलब होता है सोचना, मतलब थिंक, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा। तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एसएससी में। आगे का जो वर्ड है हमारा वो है एमिएबल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एमिएबल मतलब कि प्रिय है कोई व्यक्ति, दोस्त है आपका। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। र्यूड यानी कि असभ्य, कर्ट यानी कि संक्षिप्त कर देना, फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना, अनॉयड यानी कि नाराज कर देना। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी है। एमिएबल मतलब ही होता है प्रिय, फ्रेंडली मतलब ही होता है प्रिय, स्नेह। ठीक, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। आगे देखते हैं। शैम, सैम मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नकली। क्या होता है? SHAM, इसका मतलब होता है नकली। ठीक, अब इसका जो है सिनोनिम क्या होगा? रियल यानी कि असली, जिन्यून यानी कि वास्तविक, ऑथेंटिक यानी कि असली वास्तविक, फेक यानी कि नकली। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। आर्डियस मतलब होता है कठिन। क्या होता है? कठिन। ऑप्शन देखते हैं। ट्रबलसम यानी कि परेशान करने योग्य, ग्लूमी यानी कि उदास, डिफिकल्ट यानी कि कठिन, पेरिलियस यानी कि खतरनाक, जोखिम। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी है। आर्डियस मतलब भी कठिन, डिफिकल्ट मतलब भी कठिन। जीलस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ईर्ष्यालु। ओके, ऑप्शंस देखते हैं। इंटरेस्टेड यानी कि आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं, रुचि रखते हैं, तो इंटरेस्टेड हो गया रुचि रखना। हेटेड मतलब क्या हो गया? घृणा करना। इनविड मतलब क्या हो गया? ईर्ष्यालु। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी आपका है एडमायर्ड, मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक, एडमायर्ड मतलब क्या हो गया? कि आप किसी की प्रशंसा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। गायल, गायल मतलब क्या होता है? गायल मतलब होता है धूर्तता, चालाकी। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। कनिंग, कनिंग मतलब होता है धूर्त, चालाक। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। केयरफुल यानी कि सावधान, केयरलेस यानी कि लापरवाह, ग्रेडी यानी कि लालची। ठीक,
फ्यूटिलिटी मतलब होता है व्यर्थ, मतलब कोई चीज़ का अब उसका उपयोग नहीं है। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। यूजलेसनेस यानी कि अनुपयोगिता, जिसका उपयोग ना हो, तो राइट आंसर सिनोनिम के रूप में ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन है इनसिग्निफिकेंस, जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, इररिलेवेंट, जिसका संबंधित नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट, जिसका कोई महत्व नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। आगे देख लेते हैं। स्पूरियस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नकली, जो चीज़ नकली है। ठीक, अब हमारे पास फिर से 4 ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है पार्टिकुलर, मतलब होता है विशेष या फिर व्यक्तिगत भी होता है। ऑप्शन बी आपका है फेक यानी कि नकली। तो राइट आंसर देखिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। ठीक, बाकी ऑप्शन हैं फिक्शनल यानी कि काल्पनिक, ट्रू यानी कि सच्चा। आते हैं आगे। लैटेंट मतलब होता है गुप्त। क्या होता है? लैटेंट मतलब गुप्त। अब ऑप्शंस जो हैं वो ऑप्शन ए आपका है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? देखिए, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है किसी चीज़ में बाधा डालना, यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं और कोई आपको बाधित कर रहा है। ठीक, कंफ्यूज यानी कि असमंजस, हिडन यानी कि गुप्त। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। हिडन मतलब क्या हो गया? कोई चीज़ छिपा हुआ है, गुप्त है। एक्सपोज यानी कि बेनकाब कर देना। ठीक, यानी कि उसे उजागर कर देना। आगे है ड्विंडल। ड्विंडल मतलब होता है कम करना। ऑप्शंस देखते हैं। इंक्रीज यानी कि बढ़ना, डिक्रीज यानी कि कम होना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। फ्लोरिश यानी कि पालन पोषण करना, ग्रो यानी कि आगे बढ़ना। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, आप लोग जो है लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। ठीक, शेयर आप करिएगा तो और लोग जो हैं के पास ये पहुँचेगा, वो धीरे धीरे हमारे साथ और जुड़ेंगे। तो दैम पीछे अकेडमी के साथ जो अभी तक जो जुड़े हुए हैं उनको भी प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ, कि हम लोग भी जो है अब धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। तो ये आपके हाथ में ही है, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब जो है हम लोग 1K फैमिली में आ गए हैं, तो अब जो है हमें लाइव स्ट्रीम करने का भी ऑप्शन एक मिल जाएगा विद इन 1 वीक। तो जब जैसे ही वो मिलेगा हम लोग लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, कुछ क्लासेस करेंगे। ठीक, जैसा हमें पॉसिबल होगा वैसा हम आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करेंगे लेसन्स लाइव में भी। ठीक, तो लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आगे देखते हैं एमुलिएट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सुधार करना। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। ह्यूमिलिएट यानी कि अपमानित करना, मेक एक्सक्यूज यानी कि बहाना बनाना, अपीज यानी कि शांत करना किसी को, इम्प्रूव यानी कि सुधार करना। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन डी हो गया। आगे है ऑसिफाई। क्या है? ऑसिफाई। देखिए, ऑसिफाई मतलब क्या होता है? किसी चीज को सख्त बना देना, हड्डी टाइप का बना देना। ठीक, ऑप्शंस हैं टर्न इनटू प्लाज्मा, प्लाज्मा करना। टर्न इनटू आयरन यानी कि लोहा बना देना। मेक और बिकम लाइक अ स्टोन यानी कि पत्थर की तरह बनना। मेक और बिकम लाइक अ बोन यानी कि हड्डी की तरह बनना। तो राइट आंसर जो है हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक, तो ये हैं कुछ। देखिए, हम लोगों ने 15 कर लिया, और 15 इंटू 5 अगर आप करेंगे तो कितने हो गए? 75 इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हो गए, जो एसएससी और जो वेरियस एग्जाम्स हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने 75 वर्ड्स की। आई होप आप सभी इस लेसन को कंप्लीट देखे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। ठीक, तो लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते रहिए। हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि शेयर करिए, क्योंकि देखिए अगर आप शेयर करेंगे तो हम लोग जो हैं बढ़ते जाएंगे। लेसन हर किन्हीं को प्रोवाइड होगा, वो देखेंगे, सीखेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे भी। ठीक, और देखिए पीछे कुछ बैकग्राउंड में आपको कुछ बुक्स दिख रहे होंगे। ठीक, तो इस पर मत जाइएगा, ये हम यहाँ पर बैठ कर पढ़ते हैं। ये सबसे मेरे घर का शांत एरिया है, यहीं पर हम आके पढ़ते हैं। मेरे सारे बुक्स यहीं पे हैं। कभी मौका मिला तो आप लोगों के साथ शेयर भी किया जाएगा और भी बातें। अभी फ़िलहाल आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करिए। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।